नमस्कार, मैं धीरू कुमार। आज मैं कुछ बीजेपी के नमूने जो मंत्री हैं उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज एक जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जो जगह है, वहां पे एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और 60 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं लगभग। और जो एनडीए नरेंद्र मोदी के जो मंत्री साहब हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो वो क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं। वो अश्विनी वैष्णव जो नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं, ठीक है, रेल मंत्री, वो दो डमी ट्रेन को लेकर के हाथ में खिलौने और उसको ऐसे करके दिखा रहे थे कि वो ट्रेन आएगी किसी के संपर्क में तो वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, एक्सीडेंट, हादसा होगा ही नहीं। ये मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े लिखे भी हैं कि ऐसे ही जाकर के खाली, ये लोग सब फर्जी तरीके से जीतते हैं। ये बात तय है, ये बात को ध्यान में रखना। ये सब जीत वीत वाले नहीं है। और ये लोग क्या है, इन लोगों को खाली सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, दुनियादारी और देश के बारे में कुछ नहीं है। ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एनडीए में जितने भी मंत्री दल हैं उन लोगों से पूरे हमारे विधानसभा के बारे में उसकी डिटेल्स मांगी जाए। हाँ, इसको क्या कहते हैं, विधानसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जिनको पता ही नहीं है। और वहां पे देखिए, अश्विनी वैष्णव ने तो बता दिया कि ट्रेन रुक जाएगी और वहां पे बहुत बड़ी हादसा हो गई। और अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी पता नहीं कितने लोग, अभी भगवान जाने अब क्या होगा। अभी देख, इन लोगों के पास ना तो किसी तरीके से कोई समझदारी वगैरह है। ये लोग खाली विश्वगुरु, अंध भक्तों के कहने पे बस ये लोग मान लिए कि हम विश्वगुरु हैं और भाई हो गए। इसी को तानाशाह कहते हैं। सिर्फ ये अपनी मनमानी करते हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ही सत्ता पे बैठे रहें, कोई और लोग सत्ता पे बैठे ही ना, कोई और लोग सांसद में पहुंचे ही ना। ये रियलिटी है। गोधरा कांड करवाए थे मोदी जी, किसको पता नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के बस। इतनी रियलिटी आने के बाद इतना झूठ पे झूठ, ये सब क्या चल रहा है। ये कौन है? मोदी पढ़ा लिखा? मोदी कुछ दिन पहले बताया पढ़े लिखा नहीं हुआ। अमित शाह लेकर के आते हैं डिग्री कहीं से कि ये पढ़े लिखे हैं। अरे कुछ नहीं, सब फर्जीवाड़ा है ये इन लोगों का, और कुछ नहीं। ये लोग जीत भी नहीं रहे हैं। अब तो ये स्थिति हो गई, ये लोग जीत नहीं रहे हैं। ये लोग धांधली, उल्टी सीधी हरकतें इतने बड़े पैमाने पे किया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे जीता, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। जहां लोग एक्टिव हैं वहां पे इनकी दाल नहीं गल रही है। जहां पे थोड़ी सी भी एक्टिव, थोड़ा सा इधर उधर हुए, मैटर घसक जा रहा है। गुजरात में देखो, ये लोग वहां पे किसी की बस की बात नहीं थी, चलने नहीं दी, इसलिए ये लोग वहां वैसे खेल कर दिए। लेकिन इधर कुछ नहीं हो पाया। नीट का एग्जाम था, उसमें 23 लाख लोग लीक हो गए पेपर। अब बीजेपी नेता चिल्लाते रह गए, अरे नहीं हुआ है, बहुत मतलब कि एकदम दबाने की कोशिश की है। ये कोई छोटी मोटी वो नहीं थी, एग्जाम नहीं था, ठीक है। 23 लाख लोग एग्जाम में बैठे थे। वैकेंसी कितनी थी एमबीबीएस की? 1 लाख लगभग। उसमें से सरकारी सीटें थी 65,000, 56,000 सीटें थी सरकारी, प्राइवेट 52,000, ठीक है। ये लोग इतना दबाने की, इतने ऊंचे स्तर पे दबाने की कोशिश की है ना कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं कुछ हुआ ही। एससी ने भी बोल दिया कि नीट की
पवित्रता को भंग कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है अब वहां पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन ये लोग कितने भी एक्सपोज हो जाए ना, कितने भी एक्सपोज हो जाए, तो ये लोग अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं है। मैं इन लोगों के बारे में भी बोलना भी नहीं चाहता था। मैं अपना चैनल मैं इसलिए इसको चलाता हूँ कि 100 लोगों को भी समझा दूं, 100 लोगों के पास भी मैं अपनी बातों को रख दूं, समझा दूं। खाली मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग इस बात को समझे और जाने। इसलिए हर एक एक डेग पे एक्टिव रहना है हर एक इंसान को। अभी कितने बच्चों की भविष्य खराब होगी ना, भगवान जाने। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब की बार ये सरकार, चलो ठीक है, कैसी भी बना लिया, क्या होगा इस सरकार में कुछ पता नहीं है किसी को भी। किसी भी तरीके से इन लोगों को इस चीज में आने की अनुमति नहीं दी आने एकदम। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी तो शपथ ग्रहण रोक दी जाए, अभी तो इन लोगों को रोक दिया जाए, इसका इस्तीफा ले लिया जाए। वो जो रेल मंत्री वगैरह, वो अश्विनी वैष्णव का, क्योंकि इतने बड़े हादसे होते हैं ना, तो इस्तीफा देना पड़ता है। जय हिंद।